नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास का आदिकाल में सिद्ध साहित्य। इसके पहले हमने क्या देखा था? आदिकालीन साहित्य काव्यधारा। आदिकालीन साहित्य काव्यधारा में हमने देखा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, राज साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, अभ्रंश साहित्य और गद्य साहित्य। इतने काव्य धाराओं का नाम हमने देखा था। अब हम एक एक काव्य धाराओं को देखते हुए चलेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सिद्ध साहित्य। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सिद्ध साहित्य। इसको हटा दिया जाता है और हेडिंग डाल लीजिए सिद्ध साहित्य। आज जानेंगे हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य, इसके विषय में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो हमको सिद्ध साहित्य में किसके बारे में पढ़ना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमको सिद्ध साहित्य में कौन कौन से ऐसे कवि हैं या रचनाकार हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप उन रचनाकारों का नाम लिख लीजिए और क्रम से लिख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। तो प्रमुख कवि कौन है? नंबर 1 पे हम डालते हैं सराहपा को हम लोग पढ़ेंगे। और सराहपा का समय क्या है, इसी समय भी लिखते चले। इनका समय हो जाएगा, सराहपा का समय क्या है 769 ईस्वी। और दूसरे कवि कौन हम पढ़ेंगे? दूसरे कवि को देखेंगे लुइपा को। लुइपा का समय क्या है? इनका समय है 780। समय क्या है इनका? लुइपा का समय हो जाएगा 773 से 773 ईस्वी से। और गुरु का नाम भी लिख लीजिए। इनके गुरु का नाम नहीं मिलता इसलिए इनको नहीं लिखा है। और इनके गुरु का नाम हो जाएगा सबरपा। इनके गुरु का क्या नाम है? सबरपा। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमको किसको पढ़ना है? तीसरे नंबर पे पढ़ना है हमको सबरपा को। सबरपा को पढ़ना है। इनका समय क्या है? इनका भी समय लिख लीजिए। इनका समय है 780 ईस्वी। और इनके गुरु का क्या नाम है? इनके गुरु का नाम है सराहपा। ठीक, और किसको देखना है? और हमको देखना है कड़हपा को। कड़हपा का समय क्या है? कड़हपा का समय है 820 ईस्वी। समय क्या है? 820 ईस्वी। और गुरु का क्या नाम है? जालंधर पा। गुरु का नाम क्या है? जालंधर पा। और किसको पढ़ना है? और पढ़ना है डोम्बिका। डोम्बिका। इनका समय क्या है? इनका समय है 840 ईस्वी। समय की बात करें तो समय क्या है? 840 ईस्वी। और गुरु का नाम अगर देखें तो क्या है? गुरु का नाम है इनके बिड़ापा या बीरूपा। बिड़ापा या आप इसको क्या कह सकते हैं? बीरूपा। ठीक, इतने कवियों को हमको पढ़ना है सिद्ध साहित्य में। सराहपा को पढ़ना है,
लुइपा को पढ़ना है, सबरपा को पढ़ना है, कड़ापा को पढ़ना है और डोमिपा को पढ़ना है। अब आपको यहाँ से जब इसको क्रम से हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपको मान लो मैचिंग कराने वाला क्वेश्चन आता है तो आसानी के साथ आप इसको कर लो जाओ। और अगर गुरु का नाम पूछता है तो ये रहा इनकी गुरु का नाम। इसके बाद भी हम गुरु का नाम लिखवाएंगे, समय भी लिखवाएंगे, लेकिन अगर एक लाइन में आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कवि का नाम भी मिल रहा है, समय का भी मिल रहा है और उसके साथ साथ गुरु का नाम भी मिल रहा है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं। सिद्ध साहित्य की परिभाषा क्या है, सिद्ध साहित्य शुरू कहाँ हुआ, किसने सबसे पहले खोज के लाया, ये सारी जानकारी हम लोग धीरे धीरे प्राप्त करेंगे, लेकिन पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो अब इसको हम मिटाते हैं। अब लिखते हैं सिद्ध साहित्य की परिभाषा। सिद्ध साहित्य है क्या? सिद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, परिभाषा। इसका पहले सबसे पहले सिद्ध साहित्य का समय लिख लेते हैं। सिद्ध साहित्य का समय क्या? तो समय अगर इसका पूछा जाए तो कब से कब तक माना जाएगा? 8वीं सदी से 8वीं सदी से या 8वीं से 13वीं शताब्दी, सीधा सीधा लिख दिया जाए। 8वीं से कम शब्दों में हो जाएगा 13वीं शताब्दी, ये हो गया इसका समय। अब इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा लिखिए आप लोग। इसकी परिभाषा में लिखिए, आदिकाल में बौद्ध धर्म के ब्रजयानी कवियों द्वारा हम देख रहे हैं सिद्ध साहित्य की परिभाषा में लिख रहे हैं, आदिकाल के बौद्ध धर्म के ब्रजयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। उसे किस साहित्य के नाम से जाना जाता है? उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। ये हो गई परिभाषा किसकी? सिद्ध साहित्य की। परिभाषा क्या कह रही? आदिकाल में बौद्ध धर्म के ब्रजयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि ये ब्रजयानी कवि कौन? अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि ये ब्रजयानी कवि क्या?
जहां समय की बात थी तो समय तो ठीक है, 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक समय तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, अब जब आप लोग देखते हैं कि हम बौद्ध धर्म को विभाजित करते हैं तो दो भाग में मिलता है। कौन कौन सा भाग मिलता है? एक मिलता है महायान और एक मिलता है आपका हीनयान, दो भाग मिलते हैं। तो जो महायान थे, जिन्होंने बोधिसत्व के सूत्रों को पढ़ा, उन्हें क्या कहते थे? महायान। और जो पूर्वी एशियाई में पाए जाते थे उनको क्या कहते थे? महायान। और जो हमारे श्रीलंका में पाए गए, श्रीलंका वाले मठों में पाए गए और नालंदा विश्वविद्यालय में पाए गए या नालंदा विक्रमशिला में पाए गए, वो क्या थे? हीनयान। तो हीनयान क्या करते थे? हीनयान लोग वो बौद्ध धर्म का जो हमारे बौद्ध थे उनके जो दिए गए सूत्र थे उनको अपनाते थे, और ये लोग बोधिसत्व को अपनाते थे, महायान। तो महायान का ही एक शाखा है। इसके अलावा आप एक मिनट आप पहले ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म के दो, महायान, हीनयान। महायान पूर्वी एशियाई में पाए जाते थे और हीनयान श्रीलंका में पाए जाते थे। ठीक, महायान के लोग बोधिसत्व की उपासना करते थे और ये लोग क्या करते थे? बौद्ध के दिए गए उपदेशों की उपासना करते थे, हीनयान के लोग। लेकिन जहां ब्रजयान की बात होती है तो ये महायान की एक शाखा मानी जाती है। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म के अनेक शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं, जिनको हमें जानने की जरूरत नहीं है और वो बहुत कम चर्चित हो पाई है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? सिद्ध साहित्य में हम लोग इस जो ब्रजयानी संप्रदाय था, बौद्ध धर्म का जो ब्रजयानी संप्रदाय था, वो साहित्य, वहां की जनभाषा में जो साहित्य लिखा गया उसे किस नाम से जाना गया? सिद्ध साहित्य। अब सवाल उठता है कि सबसे पहले ये सिद्ध साहित्य किसको मिला? अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले ये जानकारी किसको मिले? तो इसके आगे लिखिए, सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले स्टार बना के लिख लीजिए, सिद्ध साहित्य के बारे में सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले किसको जानकारी मिली और कहां मिली? सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से, और कब? 1907 में, 1907 ईस्वी में जानकारी प्राप्त की। अभी हम किसी कवि और रचनाकार के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, केवल सिद्ध साहित्य को समझ रहे हैं बस। सिद्ध साहित्य क्या है? आदिकाल में बौद्ध धर्म के ब्रजयानी कवियों द्वारा जो गान किया गया है वही क्या है? सिद्ध साहित्य। उनकी जनभाषा में लिखा गया है वही सिद्ध साहित्य है। और इसका सबसे पहले सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले किसने जाना है? हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से कब जाना? 1907 ईस्वी में प्राप्त की इसकी जानकारी हरप्रसाद शास्त्री ने। अब इसी के आगे लिखिए, हरप्रसाद शास्त्री ने, अगली लाइन, हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन किया।
सिद्धों की वाणियों का संकलन किया। सिद्धों की वाणियों का संकलन किया। और किस नाम से संकलन किया ये भी देख लेते हैं। बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से प्रकाशित किया। संकलन करके किसके नाम से प्रकाशित किया, तो यहां लिखते हैं बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से प्रकाशित करवाया। के नाम से प्रकाशित करवाया। ठीक। अब इसको समझिए परिभाषा में। परिभाषा हमने आपको बता दी। आदिकाल में बौद्ध धर्म के ब्रजयानी क्या था, उप संप्रदाय है। बौद्ध धर्म का एक उप संप्रदाय है जिसको बहुत सारे विद्वान महायान से जोड़ते हैं। एक आसान शब्दों में आप समझिए, जिसको बहुत सारे विद्वान महायान से जोड़ते हैं। ब्रजवानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। और सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले किसको जानकारी मिली, हरप्रसाद शास्त्री को। और कहां से मिली, नेपाल से। और कब मिली, 1907 ईस्वी में। और हरप्रसाद शास्त्री ने जब इस जानकारी इकट्ठा किया, संकलन किया, तो उसका प्रकाशन करवाया। किस नाम से, बौद्ध गानो दोहा के नाम से प्रकाशित किया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले हमें बौद्ध सिद्ध साहित्य की जानकारी किस रचना से मिलती है, तो आप बौद्ध गानो दोहा नहीं करेंगे, ये चीज नहीं करेंगे, क्योंकि हरप्रसाद शास्त्री को भी कहीं से जानकारी मिली होगी, तभी तो उन्होंने उसका संकलन करके बौद्ध गानो दोहा नाम से प्रकाशित करवाया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हरप्रसाद शास्त्री को कहां से ये जानकारी मिली, कौन सी ऐसी रचना है जहां पर सबसे पहले सिद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया, चलो अब इसको हम लोग मिटाते हैं और लिखते हैं सबसे पहले हमें सिद्ध साहित्य की जानकारी कहां पे मिलती है। समय भी क्लियर हो गया और किसने इसका संकलन किया ये भी क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि भाई हरप्रसाद शास्त्री को जानकारी कहीं से तो मिली होगी, तो वो सबसे पहले कहां मिलती है, आइए इसको देखते हैं। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी लिखिए, सिद्धों स्टार लगा के लिखते रहिए। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है, वर्ण रत्नाकर से प्राप्त होती है या वर्ण रत्नाकर से मिलती है। लिखिए वर्ण रत्नाकर से मिलती है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है, तो आप क्या बताएंगे, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, ये रचना है ज्योतिश्वर ठाकुर की। तो कवि का नाम अभी नहीं लिखवा रहे, इस रचना के बारे में भी आगे चल के हम लिखवाएंगे, क्योंकि अगर आपको ढेर सारा मैटर इकट्ठे देते रहे तो आपको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको, अभी तो आपको रचना का नाम बता दिया, आगे चल के इसके कवि का नाम भी बता देंगे। तो जब आपको रचना पता रहेगी तो कवि का नाम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ इसके कवि ये है। लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं वर्ण रत्नाकर के कवि कौन है, ज्योतिश्वर ठाकुर। चलो आगे नोट करते हैं, आगे क्या है। अब बात आती है कि सिद्धों का प्रमुख केंद्र क्या था, जहां से जानकारी हमको प्राप्त हुई। तो प्रमुख केंद्र के बारे में लिखते हैं, हेडिंग स्टार बना के इसे लिख लीजिए। सिद्धों के प्रमुख केंद्र के बारे में जानना है हम।
तो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? नालंदा है, विक्रमशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, विक्रमशिला हो गया, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, असम हो गया, असम हो गया। हरिप्रसाद शास्त्री को कहाँ जानकारी मिली थी? नेपाल भी हो जाएगा आपका, नेपाल भी हो गया, उड़ीसा भी हो गया। तो यहां से हमको क्या मिलता है? इनके प्रमुख केंद्र हैं किसके? सिद्धों के। ठीक है, इसके बाद इसी में लिख लीजिए, बाद में सिद्ध लोग जो बौद्ध ब्रजयान संप्रदाय के सिद्ध थे, वो भोट देश की तरफ चले गए। एक देश है भोट देश की तरफ चले गए। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी सिद्ध के बारे, सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी। सिद्ध साहित्य क्या है? जो ब्रजयानी कवियों द्वारा जनभाषा में साहित्य लिखा गया, वही क्या है? सिद्ध साहित्य है। सिद्ध साहित्य सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वह रत्नाकर से मिलती है। सिद्ध साहित्य का सबसे पहले संकलन किसने किया? हरिप्रसाद शास्त्री ने किया। कब किया? 1907 ईस्वी में। और सिद्धों के प्रमुख केंद्र क्या है? नालंदा, विक्रमशिला, असम, नेपाल, उड़ीसा। अब उसके बाद सिद्ध कहाँ चले गए? भोट देश को चले गए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रश्न उठता है, सिद्धों की संख्या कितनी है? तो लिखिए, सिद्धों की संख्या लिख लीजिए। ये भी पूछा जाता है, सिद्धों की संख्या। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। कितनी है? 84। अगर आपसे पूछे सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। अब आपसे ये पूछेगा कि इसमें कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। सिद्धों में पुरुषों को योगी तथा स्त्रियों को योगिनी कहा जाता था। योगियों की संख्या 4 थी। तो आप ऐसे लिखिए, सिद्धों में पुरुषों को, यहाँ पे आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि पुरुष को क्या कहते थे और महिला को क्या कहते थे। सिद्धों में पुरुषों को योगी तथा स्त्रियों को योगिनियां या योगिनी भी कह सकते हैं, योगनियां या योगिनी भी आप कह सकते हैं, योगनियां कहा जाता था, कहा जाता था। ये तो हो गया, मतलब पुरुषों को क्या कहा जाता था? योगी, और स्त्रियों को क्या कहा जाता? योगन्य। इसके अलावा भैरवी भी कहा जाता था। ये उसको हम अलग से लिखवा देंगे, आप इतना पहले नोट कर लीजिए। योगन्य कहा जाता था। योगनियों की संख्या 4 थी। योगनियों की संख्या 4 थी। अब वो 4 कौन कौन से नाम भी पूछता है आपसे, तो उन चारों का नाम भी लिख लेते हैं हम लोग। नंबर 1 पर लिखिए मणिभद्रा, और दूसरे नंबर पर कौन है?
मेखलापा, मेखलापा। और तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पे है कनकलापा, कनकलापा। और चौथे नंबर पर कौन है? चौथे नंबर पे है लक्ष्मीकरा, लक्ष्मीकरा। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो इसी में थोड़ा सा और लिखते हैं। मुनि अद्य ब्रज, अगला स्टार, मुनि अद्य ब्रज, तथा मुनिदत्त सूर, तथा मुनिदत्त सूर। तथा मुनिदत्त सूर्य ने सिद्धों की भाषा को, ने सिद्धों की भाषा को क्या नाम दिया है? संधा या संध्या भाषा कहा है, संध्या या संध्या भाषा कहा है, भाषा कहा है। सिद्धों की भाषा क्या कही जाती है? संध्या या संध्या भाषा के नाम से जानी जाती है। ठीक, ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आइए आगे देखते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सिद्ध साहित्य का कुछ आधार ग्रंथ था? जी बिल्कुल, सिद्ध साहित्य का आधार ग्रंथ था। उस आधार ग्रंथ के बारे में भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, और वो आधार ग्रंथ कहां पर मिले ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो लिखिए आप, सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ, सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ, आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं? सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ, साधन समुच्चय, एक नंबर पे क्या है? साधन समुच्चय। और दूसरा क्या है? दूसरा है आदि कर्म प्रदीप, आदि कर्म प्रदीप। और तीसरा क्या है? मंजूश्री मूलकल्प, मंजूश्री मूलकल्प। ये हो गया क्या? हमारे सिद्ध साहित्य का आधार ग्रंथ। ये तीनों ही श्री पर्वत पे लिखे गए। आगे लिखिए, ये तीनों ही, ये तीनों ही मतलब ये तीनों ग्रंथ, ये तीनों ही श्री पर्वत पे लिखे गए, पर लिखे गए। ये हो गया। और आगे, हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को, आगे लिखिए, हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों, हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलोक
अघारी भाषा कहा है? आलो आघारी भाषा कहा है? समझ में आया? आइए अब हम लोग लिखते हैं सिद्ध साहित्य के प्रमुख तत्व या विशेष तत्व। तो लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए प्रमुख तत्व। प्रमुख तत्व, प्रमुख तत्व में एक नंबर पर लिखिए। पहले सब समझा देंगे बाद में, पहले लिखिए, सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते हुए, सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का, पहले मैटर आपके पास उपलब्ध हो जाए ताकि कुछ छूटे ना इसमें। सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते हुए लोकवाद की प्रतिष्ठा की। और इसमें क्या है, स्टार बना के लिखते रहे, नंबर नहीं डालना है हम लोग, नंबर में कंफ्यूजन हो जाएगी, एक दो हो जाएंगे ऊपर नीचे। अब मिटा के लिखना पड़ता है तो कहीं पर गलतियां हो सकती हैं, तो नंबर डालकर नहीं लिखना है, ऐसे स्टार बना के लिखते रहेंगे। ठीक है। शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर अनुभूत के ज्ञान को प्रधानता दी। शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर, शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर अनुभूति के ज्ञान को प्रधानता दी। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपसे ये पूछता है कि सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आप लोग देख लीजिए, 3 है, चौथा अगर नाम कोई आता है तो वो नहीं है। साधन समुच्चय है, आदिकर्म प्रदीप है, मंजूश्री मूलकल्प है। ये तीनों ग्रंथ लिखे कहाँ गए हैं? श्री पर्वत पे लिखे गए हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी भाषा को क्या कहा है? आलो अघारी भाषा कहा है। किसके? सिद्धों की भाषा को। अगर आपसे ये पूछे मुनिदत्त सूर्य और अद्वैत ब्रज ने क्या कहा है, तो संध्या या संध्या भाषा कहा है। इस सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया है और लोकवाद की प्रतिष्ठा की है। शास्त्रीय चिंतन के आधार पर अनुभूत के ज्ञान को प्रधानता दी है। आइए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं और विशेष तत्व क्या है। पहले सिद्ध साहित्य के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम रचनाकार को देखेंगे। चलो, सरापा प्रथम सिद्ध कवि हैं। सरापा प्रथम सिद्ध कवि हैं। उन्होंने लिखा है, कि पंक्ति जो है ये परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसीलिए हम इसको नोट डाउन कर रहे हैं। पंडित सवल संत बखान है। पंडित सवल संत बखान,
बखाने, ये हो गया। देही बुद्ध, देही बुद्ध, देही बुद्ध बसंत जाने, बसंत जाने, ये पंक्ति हो गई सराफा की। और सराफा क्या है? सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि है। ठीक, अगली विशेषता लिखिए, धार्मिक आडंबरों का विरोध, धार्मिक आडंबरों का विरोध है। ठीक, तांत्रिक साधना पर बल, तांत्रिक साधना पर बल, नारी सहवास को, नारियों को बहुत महत्व दिया है इन्होंने। नारी सहवास मतलब साथ रहने को, नारी सहवास को ब्रह्म आनंद सहोदर मानते थे, आनंद सहोदर मानते थे। नारी सहवास को ब्रह्म आनंद सहोदर मानते थे। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, सिद्ध निरीश्वरवादी थे, निरीश्वरवादी। और प्रमुख तत्व क्या है इनके? वैदिक देवी देवताओं के प्रति, वैदिक देवी देवताओं के प्रति अनास्था, मतलब कोई आस्था नहीं, अनास्था। किसके प्रति आस्था थी ये भी देखते हैं। अनास्था दिखाई तथा लौकिक देवी देवताओं के, लौकिक देवी देवताओं को महत्व दिया। जहां पे आपको अनास्था ना समझ में आएगा तो महत्व देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे, शिव व शक्ति के युगल रूप में उपासना, शिव व शक्ति, शिव व शक्ति की युगल रूप, युगल का मतलब होता है जवान, युगल रूप में उपासना। नोट डाउन कर लीजिए। सराफा प्रथम सिद्ध कवि है, ये भी क्लियर हो गया। उन्होंने लिखा है, पंडित सयल संत बखाने, देही बुद्ध बसंत न जाने। और ये थोड़ा सा गंदा है इसलिए हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, तांत्रिक साधना पर बल भी दिया है, नारी सहवास को ब्रह्म आनंद माना है, मतलब महिलाओं को विशेष स्थान दिया है, और सिद्ध निरीश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। वैदिक देवी देवताओं के प्रति कोई रुझान नहीं रखते थे,
लौकिक जो देवी देवताएं थे, उस समय के जो देवी देवताएं थे, उनको क्या है, महत्व देते थे, शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना करते थे। आइए आगे देखते हैं हम। आगे इसको मिटा के लिखते हैं। आदिकाल में बहुत सारे डाउट थे, जहां आपको ना समझ में आए आप उसको बेहिचक पूछ लीजिएगा, आपको बताया जाएगा, लेकिन डाउट अपने मन में मत रखिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। पंचमकार की प्रवृत्ति मिलती है। पंचमकार क्या है? सिद्ध साहित्य में ऐसे लिखिए, सिद्ध साहित्य में पंचमकार की प्रवृत्ति मिलती है, मतलब आदत मिलती है, चलन मिलता है, प्रवृत्ति मिलती है। और ये पूछा भी जाता है कि इसमें से पंचमकार कौन सा नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिए मत्स्य मुद्रा मांस। पहला क्या है? पहला लिख लीजिए मत्स्य मुद्रा, नंबर डाल के लिख दे, तब आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। 1 2 3 क्या है? 3 पे मांस लिख लीजिए। और चौथा क्या है? मैथुन। और पांचवा क्या है? मद। मतलब उस समय इस चीज का चलन था, तो सिद्ध साहित्य में क्या हुआ, इसको हटाया गया कि ये गलत है। आगे लिखिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं सराहपा, कड़ापा, लुईपा, हर सब के नाम में क्या मिलता है? पा मिलता है। तो इसकी एक विशेषता ये भी हो जाएगी, नाम के साथ आदर सूचक पा का प्रयोग होता था। और क्या है इसमें? जाति प्रथा हुआ वर्ण, जाति प्रथा हुआ वर्ण व्यवस्था का विरोध भी किया इन्होंने, वर्ण व्यवस्था का विरोध। ये हो गए प्रमुख तत्व, विशेषता जिसको बोलते हैं, वो लिखवा रहे हैं। ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का खंडन भी है। ब्राह्मणवाद व वैदिक धर्म का खंडन भी है। इसके अलावा और क्या है इसमें है सिद्धों के सिद्धों में जो कमल और पुलिस हैं, सिद्धों में जो कमल और पुलिस हैं, वो
योनि और लिंग का प्रतीक है, सिद्ध साहित्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये भी नोट कर लीजिए। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे लिखिए उपदेश पर, पहले नंबर पे लिखिए नीति या आचार संबंधी साहित्य, या आचार संबंधी साहित्य, नीति या आचार संबंधी साहित्य। नंबर दूसरा क्या है? नंबर 2 पे लिखिए उपदेश परक साहित्य, उपदेश परक साहित्य। और तीसरे नंबर पर लिखिए साधना संबंधी, 3 नंबर पर साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य, रहस्यवादी साहित्य। तीसरा क्या है? रहस्यवादी साहित्य। इतना नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ी सी और विशेषताएं हैं, उसको भी नोट डाउन करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और लिखिए नंबर तो चल ही नहीं रहा, स्टाइल। चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति है किसमें? सिद्ध साहित्य। रहस्यवादी प्रवृत्ति भी है। उलटवासियों का प्रयोग है, चार्या पदों की रचना, चार्या पदों की रचना आगे पढ़ेंगे। चार्या पदों की रचना दृष्टिकूट शैली में हुई है, दृष्टिकूट शैली में हुई है, दृष्टिकूट शैली में हुई है।
शांत व श्रृंगार रसों की प्रधानता भी है इसमें, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। शांत व श्रृंगार रसों की प्रधानता। ठीक, अगला क्या है? निराशावाद के भीतर, निराशावाद के भीतर आशावाद का स्वर। विशेषताएं क्या है देख लीजिए। चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति है, रहस्यवादी प्रवृत्ति भी है, उलटवासियों का प्रयोग है, चार्य पदों की रचना दृष्टिकूट शैली में हुई है। आपसे ये पूछा जाएगा कि चार्य पदों की रचना किस शैली में हुई थे? दृष्टिकूट शैली में बताना है। तीन से रसों की प्रधानता है, शांत व श्रृंगार रसों की प्रधानता है, निराशावाद के भीतर आशावाद का स्वर है। ये हो गया। चलो एक कथन भी लिख लेते हैं हम लोग। जो जनता तत्कालीन नरेशों, जो जनता तत्कालीन नरेशों, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, की स्वेच्छाचारिता पराजय, स्वेच्छाचारिता पराजय या पतन से ग्रस्त होकर, या पतन से त्रस्त होकर, त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में, निराशावाद के गर्त में गिरी, निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी। उसके लिए इन सिद्धों की वाणी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी, इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। संजीवनी बूटी का कार्य किया। ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यहां से शुरू है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बीच बीच में थोड़े थोड़े छोटे छोटे कथन भी लेते चलेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी और ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का ले लिया। जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता पराजय व पतन से त्रस्त होकर निराशावाद की गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आपको कथन याद करने में दिक्कत होती है तो आप इतना ही याद कर लीजिए, सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अब परीक्षक थोड़ा सा चालाक हो गए हैं, कथन को बीच से ही काट देते हैं। यहाँ इतना ही करके पूछ सकते हैं, सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया, ये कथन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रयास ये करिए कि आप लोग कथन पूरा याद करिए, तभी मजा आएगा। कथन आप
ये नहीं रटना है, आप समझ लीजिए कि आपको जब दिखाई दे जो जनता के तत्कालीन नैरों की स्वेच्छा चरित्र पराजय व पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणियों ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। तो कौन सा कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा सिद्ध साहित्य पर जो कार्य करने वाले विद्वान थी उनके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने कवियों के ओर। सरापा, लुइपा, सबरपा, कड़ापा और डोंबिपा, यही क्रम है, यही सही क्रम है। आपको इसी क्रम में लिखना है और इसी क्रम में याद करना है, ताकि आपको क्रम मिलाने के लिए आ जाए, तो आप लोग को सन भी ना पता रहे और आप लोग क्रम को भी अच्छे से मिला लें। तो सबसे पहले आइए विद्वानों को देखते हैं, कौन से विद्वानों ने कौन सा कार्य किया है। सिद्ध साहित्य पर कार्य करने वाले विद्वान लिखिए। सिद्ध साहित्य पर कार्य करने वाले विद्वान कौन कौन है? बेंडल, एक तो हो जाएंगे बेंडल। बेंडल ने सिद्धों की रचना का संकलन किया। सिद्धों की रचना का संकलन किया। नाम अभी तक हमको मिला नहीं है, इसीलिए इनका नाम नहीं बता पाएंगे। बेंडल ने सिद्धों की रचना का संकलन किया। और हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री, आप इनको जान भी गए होंगे। इन्होंने क्या किया था? बौद्ध गानो दोहा कब लिखा था? 1917। बौद्ध गान दोहा, समय क्या था? 1917 ईस्वी। ठीक, आइए अगले कौन है? प्रबोध चंद्र वागीची। प्रबोध चंद्र वागीची, लिखिए। प्रबोध चंद्र, नाम इतना कठिन रहता है कि जे मूर्ति नहीं। प्रबोध चंद्र वागची, इन्होंने किस नाम से किया था? दोहा कोश का संपादन किया। दोहा कोश का संपादन किया। और कौन है? राहुल संकृत्यायन, बहुत अच्छा काम किए थे सिद्ध साहित्य पर इन्होंने। राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन, इनकी रचना का क्या नाम है? हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा, ये इसका समय है 1945। और ये रचना का नाम देकर पूछा भी जाता है ये किसकी रचना है? हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है? राहुल संकृत्यायन। इसके अलावा दोहा कोश का संपादन, दोहा कोश का संपादन, दोहा कोश का संपादन। ये जो दोहा कोश का बार बार हम लोग नाम ले रहे हैं, ये किसकी रचना है? सरापा की रचना है। उसी का संपादन किसने किया है? राहुल संकृत्यायन ने। और उसी का संपादन वागची ने किया है। और हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानो दोहा का जो है संपादन किया है, संकलन किया है। और बेंडल ने भी सिद्धों की रचना का संकलन किया है। अभी हमको नाम नहीं मिला है, जब हमको नाम मिल जाएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक,
इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो। नाथों नाथों व सिद्धों दोनों में गिने जाने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं, ये भी नोट कर लीजिए। नाथों व सिद्धों दोनों में गिने जाने वाले व्यक्ति कौन कौन है, आइए इनको देखते हैं। गोरखनाथ, जालंधर नाथ, गोरखनाथ हो गए और जालंधर नाथ हो गए, जालंधर नाथ और हो गए मसेननाथ, चरपटनाथ, मसेननाथ भी हो जाएंगे इसमें। मसेननाथ, चरपटनाथ, चरपटनाथ हो जाएंगे। और कौन है, एक है नागार्जुन। नागार्जुन ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो सिद्ध में भी आते हैं और नाथ साहित्य में भी आते हैं। हम इनको सिद्ध साहित्य में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल सिद्ध साहित्य में सरापा को पढ़ेंगे, लुइपा को पढ़ेंगे, सबरपा को पढ़ेंगे, कढ़ापा को पढ़ेंगे और डोम्बिपा को पढ़ेंगे। और अन्य जो कवि हैं जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं उनको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, उनकी रचनाएं देख लेंगे, उनका नाम भी देख लेंगे। अभी तक वो परीक्षा में नहीं पूछे गए, फिर भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। नाथों और सिद्धों दोनों में गिने जाने वाले, ये आपसे पूछा भी गया है, इसीलिए हमने इसको सोचा करवा दिया। तो आज जो सिद्ध साहित्य के बारे में मुख्य मुख्य बातें थी उसको हमने देख लिया और समझ भी लिया है। अब अगली क्लास होगी, अभी क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, 40 मिनट का समय था तो इस क्लास में उससे ज्यादा लग गया है। तो अब अगली क्लास जो हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे उसमें आपको सिद्ध साहित्य के जितने भी प्रमुख कवि हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे, चाहे जो भी समय लग जाए। तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।